वेक्टर बेटा ए और बी। अब ए वेक्टर नल वेक्टर हो गया, दैट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड 0 हो गया इस तरीके से। अब ये वेक्टर की लेंथ 0 होगी, मतलब ये वेक्टर डिसअपीयर हो गया। अब केवल एक ही वेक्टर रह गया, वेक्टर पी। तो क्या एक वेक्टर से हम एंगल डिफाइन कोण परिभाषित कर पाएंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हमें अगर दो वेक्टर एंगल बताने के लिए दो वेक्टर चाहिए होते हैं। इस तरीके से दो वेक्टर होगा तभी हम इस एंगल को डिफाइन कर पाएंगे। अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर नल हो गया, दैट मीन्स उसकी लेंथ क्या हो गई 0, इसका मतलब एक ही वेक्टर रह गया। और एक वेक्टर से हम कोण को परिभाषित नहीं कर सकते। कोण बनाने के लिए दो रेखाएं चाहिए होती है, दो भुजाओं के बीच कोण बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए या बी में से कोई एक नल वेक्टर हो गया तो उस केस में हम बोलेंगे कि थीटा परिभाषित नहीं होगा, यानी दोनों के बीच का जो कोण है वो परिभाषित नहीं होगा। और उस केस में